जानिए नवरात्र में प्याज और लहसुन क्यों नहीं खाते। प्याज और लहसुन का ये सच आपके होश उड़ा देगा। क्या सच में प्याज और लहसुन का जन्म राक्षस के खून से हुआ है, या फिर ब्रह्मा जी हैं प्याज और लहसुन न खाने की असली वजह? नवरात्रों में प्याज और लहसुन क्यों नहीं खाते, ये सवाल आपके दिमाग में जरूर आया होगा। पर बात यह है कि जब प्याज और लहसुन भी तो जमीन में ही उगते हैं, तो फिर भी प्याज से इतनी नफरत क्यों? पर दोस्तों, प्याज और लहसुन नवरात्रों में न खाने के पीछे कुछ ऐसे सीक्रेट छुपे हुए हैं जिनके बारे में जानकर आपके होश उड़ने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, हम आपको बताते हैं वो सदियों पुराने राज जिसके चलते नवरात्रों में प्याज और लहसुन के आसपास भी लोग नहीं फटकते। तो दोस्तों, नवरात्रों में प्याज और लहसुन न खाने का पहला रीजन है हमारे धर्म ग्रंथ और शास्त्र। जी हाँ दोस्तों, और प्याज न खाने के पीछे भी हमारे धर्म ग्रंथों में कुछ घटनाओं का जिक्र है और कहा जाता है कि प्याज और लहसुन में राक्षसों का वास होता है, और जिसमें से एक घटना है समुद्र मंथन। जब राक्षसों और देवताओं ने मिलकर समुद्र मंथन किया था और उसमें से उन्हें अमृत कलश प्राप्त हुआ था, और उसी वक्त जब भगवान विष्णु सभी देवताओं को अमृत प्रदान करने के लिए अमृत बांट रहे थे, तो उस दौरान राहु और केतु नाम के दो राक्षस वेश बदलकर देवताओं के बीच आकर बैठ गए, और ऐसे में गलती से भगवान ने उन्हें भी अमृत पिला दिया। लेकिन जैसे ही भगवान विष्णु को इस बात का पता चला, तो उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से राक्षसों के सिर से उनके धड़ को अलग कर दिया, और तब उनके खून की कुछ बूंदें नीचे पृथ्वी पर गिरी, और उन्हीं से फिर प्याज और लहसुन की उत्पत्ति हुई। और इसीलिए लहसुन प्याज को बुरा माना जाता है, क्योंकि लहसुन प्याज से राक्षसों के खून की गंध आती है, और लहसुन प्याज में राक्षसों का वास होता है। वहीं एक दूसरी कहानी के अनुसार ब्रह्मा जी जब सृष्टि की रचना कर रहे थे, तो दो राक्षस आकर उसमें बाधा उत्पन्न करने लगे, जिनके शरीर मल और मूत्र के बने हुए थे, जिसके कारण ब्रह्मा जी ने उनके शरीर के सैकड़ों टुकड़े कर दिए, और वो पृथ्वी पर जहां जहां वो टुकड़े गिरे वहां से प्याज और लहसुन के पेड़ उगाए। अब देखते हैं कि प्याज और लहसुन के बारे में हमारी साइंस क्या कहती है। तो दोस्तों, पहले बात करते हैं हमारे चिकित्सक ग्रंथ आयुर्वेद के बारे में, और जानते हैं कि आयुर्वेद प्याज और लहसुन के बारे में क्या कहता है। हमारे आयुर्वेद में खाने की सभी चीजों को 3 भागों में बांटा गया है: सात्विक, राजसिक और तमसिक। सात्विक भोजन यानी वो भोजन जिसको खाने से हमारे अंदर शांति, संयम, पवित्रता और मन की स्थिरता के गुण आते हैं। वहीं राजसिक खाना खाने से हमारे अंदर जुनून और खुशी के गुण आते हैं, और तामसिक चीजें खाने से हमारी बॉडी में जुनून, क्रोध, अहंकार और विनाश के गुण आते हैं। और आयुर्वेद के अकॉर्डिंग प्याज और लहसुन राजसिक और तामसिक चीजों में आते हैं, और जिसके कारण हमारे शरीर में गुस्सा, अहंकार और विनाश जैसे गुणों की मात्रा बढ़ जाती है। और नवरात्रों के समय क्रोध, अहंकार और विनाश जैसे गुणों का कोई स्थान नहीं है। इसीलिए नवरात्रों में प्याज और लहसुन खाने से लोग बचते हैं। अब आपको जानकर हैरानी होगी कि 1950s के दौरान पायलट को फ्लाइट टेस्ट से पहले प्याज और लहसुन खाने को मना कर दिया जाता था, जिसका कारण लहसुन प्याज के अंदर पाए जाने वाले सल्फाइन हाइड्रोक्सिल आयन को बताया जाता था। आपको आसान भाषा में बताते हैं, असल में सल्फोन हाइड्रोक्सिल आयन हमारे रिस्पॉन्स टाइम को 2 से 3 गुना बढ़ा देता है। यानी प्याज और लहसुन खाने से हमारे अंदर जुनून बढ़ जाता है। और दोस्तों, यही सब कारण है कि आज भी भगवान के भोग में, नवरात्रि में, व्रत उपवास में, तीर्थ यात्रा में, श्राद्ध के भोजन में और विशेष पर्वों पर खाना बनाते वक्त प्याज और लहसुन का इस्तेमाल नहीं किया जाता, क्योंकि इन्हें दूषित माना जाता है। और अब तक तो आप जान ही चुके होंगे कि ऐसा क्यों माना जाता है।